नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। राजधानी पटना के आरपीएस मोड़ स्थित साई मंदिर परिसर में रविवार को भव्य राम कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक पूज्य राजीव जी महाराज ने किया। एक शाम प्रभु श्री राम के नाम आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लगातार बारिश के बावजूद भक्त पूरे उत्साह के साथ 5 घंटे तक कथा और भजनों का आनंद लेते रहे। राम कथा के दौरान प्रस्तुत भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजनकर्ता राधे कृष्ण पाठक ने बताया कि भविष्य में भी इसी तरह बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी रहेगा। श्रद्धालुओं ने भी राजीव जी महाराज की कथा की सराहना करते हुए उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। अपने संबोधन में राजीव जी महाराज ने कहा कि आने वाले समय में बिहार के अलग अलग जिलों में भी राम कथा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया। राम मंदिर से जुड़े हालिया चोरी के मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। कार्यक्रम का समापन भगवान श्री राम की आरती और भक्तों के बीच प्रसाद वितरण के साथ श्रद्धा और भक्ति के माहौल में हुआ। देखिए, मेरे सहयोग से तो नहीं हुआ है, ये राम जी की कृपा से हुआ है। ये मानव इसी भ्रम में पूरा जीवन जीता रहता है कि मैंने किया है, जबकि इंसान तो एक निमित्त मात्र है, करता हुआ है। और जैसा मैंने अभी आपको कहा था कथा में, आप शायद लेट से आए थे, कि रामचंद्र जी तो खुद कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले हूँ जो जान निहारा। तो राम सिर्फ उसी लोगों को प्रेम करते हैं जो प्रेम करना को बढ़िया एकदम राम भगवान के एकदम धार्मिक विचार से हम लोग किए हैं। सब लोग की जय हो, भक्त लोग की भी जय हो, जनता जनार्दन की भी जय हो। इसी तरह से भगवान राम के पीछे हम लोग चलें और उन्हीं के शरण में हम लोग रहें। सबके कथावाचक राजीव जी के महोदय से के द्वारा हुआ, इसलिए इनका बड़ा सबसे बड़ा योगदान हुआ। और अहोभाग्य है कि अगला विस्तार रूप से हम लोग आगे की ओर जाएं। ऐसी भगवान राम की कृपा हम लोग पर हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मनुष्य जन्म मिला है और इस मनुष्य जन्म में राम जी का नाम लेकर इस मनुष्य जन्म को साकार किया जाए और राम कथा के माध्यम से इसका जो है प्रचार प्रसार किया जाए। देखिए, मेरे सहयोग से तो नहीं हुआ। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहसराय अड्डा स्थित पुल के नीचे रविवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान इस्लामपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर निवासी निरंजन चौधरी के रूप में हुई है, जो सोहसराय के कटहल टोला में किराए के मकान में रहकर काम करता था। परिजनों के अनुसार निरंजन शनिवार देर शाम मुर्गा खरीदने के लिए बाजार गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद रविवार सुबह उसका शव नाले के पास मिला। शव पर चाकू के कई घाव के निशान मिले। घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सूचना मिलते ही सोहसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। स्थानीय स्तर पर अवैध संबंध को लेकर भी हत्या की चर्चा, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसका नाम प्रमीला है। ये यहाँ पर काम धंधा करती है, मतलब लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती है। कहाँ काम धंधा करती है? ये मंत्री गली में रहती है। काम तो यहीं पर अगल बगल में ही करती है, बहुत जगह करती है, 3-4 जगह। ये इनके हस्बैंड है। कल शाम से ही मतलब बारिश होने के पहले ही आए थे और चिकन विकन ला के दिए हैं कि बना के रखना, तो आके खाएंगे। और उसके बाद जो है ये गायब हुए हैं बारिश होने के बाद से। और थोड़ा बहुत पीते वीते थे और इनका सर्कल वैसा, लेकिन जो सामने स्थिति है वो तो देख के लग रहा है कि ऐसा ऑटोमेटिकली मौत नहीं है। सामने स्थिति देख के तो लग रहा है कि किसी ने मारा ही है, शायद इस कारण से भी मारा हो। और कल रात से ही गायब थे और बहुत खोजबीन हुआ कल रात में भी। इनका बच्चे और इनकी पत्नी सारे लोग टॉर्च वॉर्च लेके यहाँ पर भी, जहाँ पर अभी लाश गिरी हुई है, यहाँ पर भी कल रात में नहीं मिले हैं 12 बजे तक। ये 12 बजे के बाद ही ला के बॉडी यहाँ पर वो किया गया है। और सुबह में तो क्लियर ही हो गया कि यहाँ पर इनका बॉडी है। किसी ने देखा होगा तो उनको सूचना दिया, तो फिर इसका नाम प्रमीला है। ये यहाँ पर काम धंधा करती है। तोहफिर इंद्र टोला गांव में शादी के महज 2 महीने बाद 22 वर्षीय नव विवाहिता रूपम कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
उसका शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका के पिता भूजल यादव ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 2 महीने पहले रूपम की शादी मनखुश यादव से हुई थी। शादी में 2 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले 1 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर रूपम की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। पुलिस ने मामले में मृतका की सास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि पति समेत अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमर बहन के 5 लाख रुपया लइए लड़को फरमायो कर सब पूरा कहीं नहीं है रहियो। बाइक कारण हमर बहन के जवन मार दलको। बाइक कारण कौन मार दिया उसका कुटुंब, लड़का मार दिया, गोतनी और मिल के मार दिया, कुल मिल के मार दिया। यार कौन मारेगा? कुल मार के भाग गया। कितना दिन से मार कर रहे थे? 1 महीना से 2 महीना तो अभी शादी है। फांसरी लगा करके मार करके गाछ में टांग दिया छप्पर। तो बड़ा बाबू गया तो छप्पर से उसको खोल के नीचे उतारे। जो है से ओरिजिनल है। कितना दिन पहले शादी हुई थी आपकी बच्ची की? 3 महीना हुआ है। कहाँ के लड़का से हुआ था? माई के। क्या करता है लड़का? लड़का क्या करता है सर से हम जानते हैं जी, यहाँ से क्या करता है। की शादी कैसे की? ठीक शादी किए यहाँ से, इनका अगुआ है, इन्हें मैये। पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित पार्टी की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हो गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि यह पार्टी की नियमित मासिक बैठक थी, जिसमें संगठन से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस बैठक में पार्टी के सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने भी भाग लिया और संगठन को और मजबूत बनाने के साथ साथ आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय सरावगी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं और बीजेपी भी जल्द ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और संगठन की ताकत के दम पर बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि उम्मीदवार के नाम या चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने अधिक जानकारी देने से परहेज किया। माना जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व जल्द ही मंथन पूरा कर उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देना शुरू किया है। वो झूठ की खेती करते हैं और झूठ की खेती उनका समाप्त हो चुका है। उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है जनरल इलेक्शन में, इसलिए अब उनकी दुकान बंद हो चुकी है। ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह होती है, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रम, पार्टी की संगठनात्मक व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था, ये सारी चर्चाएं पार्टी के कोर ग्रुप में होती है। पीछे जो कार्यक्रम हुए उसकी समीक्षा, आगे जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी समीक्षा, उसके कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम, ये पार्टी का कोर ग्रुप है। प्रत्येक माह कोर ग्रुप की बैठक होती है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी, पूर्व के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग भाग लेते हैं। उसी कोर ग्रुप, उसी मंथली बैठक का आज कोर ग्रुप को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोर कमेटी की बैठक जो है वो स्वाभाविक है और हर महीने जो है कोर कमेटी की बैठक होती है, जिसमें पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष सहित जो है तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होते हैं। और हालांकि बांकीपुर चुनाव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी दल जो है अपने अपने उम्मीदवार उतारते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जो है बहुत जल्द जो है अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। तो अब देखना होगा कि बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा कब तक करती है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा और किन नामों पर जो है मोहर लगता है। चूँकि रेस में कई नाम हैं, अब देखना है कि किन नामों पर भारतीय जनता पार्टी मोहर लगाती है, ये देखना जो है खासा दिलचस्प होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राधा मोहन, पूर्व
केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो नालंदा जिला तैलिक महासभा के तत्वाधान में आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में समाज के महापुरुष दानवीर भामाशाह के त्याग, राजभक्ति, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया गया। समारोह में वक्ताओं ने भामाशाह के आदर्शों को वर्तमान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समारोह में समाज के अलग अलग वर्गों की भागीदारी देखने को मिली और शिक्षा, सामाजिक एकता और जनसेवा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचंद्र प्रसाद, समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता, बिहार विधानसभा के सचेतक संजीव चौरसिया, विधायक हेम नारायण साहू, एमएलसी ललन सराफ, विधायक सुनील कुमार पिंटू, पटना की मेयर सीता साहू, शिशिर कुमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के लोग मौजूद रहे। समारोह में मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने भामाशाह के जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संदेश दिया। के सम्मान में किया गया है, उनके अभिनंदन के लिए किया गया है, उनके स्मरण में किया गया है। आप सब जानते ही हैं कि दानवीर भामाशाह, सूरवीर भामाशाह क्यों कहलाए। जब महाराणा प्रताप हथियार डालने की पोजीशन में थे, जब उन्होंने ये तय कर लिया था कि युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो हमारे वैश्य शिरोमणि सूरवीर दानवीर भामाशाह उनके पास आए और उन्होंने इतनी संपत्ति, इतना धन दिया कि 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक मुगलों से महाराणा प्रताप लड़ते रहे। सूरवीर वो इसलिए कहलाए कि अपने दोनों बेटों को उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में शामिल किया, जो शहीद हुए। खुद भी भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति दान की तो दानवीर कहलाए, बच्चों को और खुद को उनकी सेना में शामिल किया तो सूरवीर कहलाए। ये हम वैश्य समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि देश बड़ा है, देश है तब धन है। पूरे धन की आहुति देने वाले भामाशाह। भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर भागलपुर के हबीबपुर स्थित जिला प्रधान कार्यालय में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। जिला राजद की ओर से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत केक काट कर की गई। इस दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। समारोह में बड़ी संख्या में राजद पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पार्टी कार्यालय को झंडों, बैनरों और पोस्टरों से सजाया गया था, जिससे पूरे परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने पार्टी के 30 सालों के राजनीतिक सफर, सामाजिक न्याय की विचारधारा और जनहित से जुड़े कार्य को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाता रहा है। कार्यक्रम के में नाथनगर विधानसभा से राजद विधायक प्रत्याशी जैद हसन सहित कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन को और मजबूत करने और जनता के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की खुशियां मनाई और पार्टी की एकजुटता का संदेश भी दिया। हारा में राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस भोजपुर जिले में उत्साह, गरिमा और संगठनात्मक एकजुटता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष बिरबल यादव ने की, जबकि संचालन प्रधान महासचिव रामबाबू पासवान ने किया। समारोह में बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति एवं मनेर विधायक भाई वीरेंद्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान राजद की 30 सालों की राजनीतिक यात्रा, सामाजिक न्याय की विचारधारा और संगठन के संघर्षों को याद किया गया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संविधान की रक्षा और गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के बाद जूम के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष एवं राजद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। वहीं भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजद सामाजिक न्याय और संविधान की
मूल भावना की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सूबे बिहार में 38 जिला है और 38 जिला में हमारी पार्टी जिला मुख्यालय पर स्थापना दिवस मना रही है अपने कार्यकर्ताओं के साथ। बहुत आज खुशी का दिन है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल बना था। जनता दल का जब टूट हुआ था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को स्थापित किया। उसके बाद सरकार भी बनी 97 से 98, 99, 100 और 2005 तक सरकार राष्ट्रीय जनता दल की रही। बाद में हम नेता विरोधी दल भी हमारे नेता हुए, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री भी हुए, समय समय पर हमारी सरकार भी रही है। हम गरीबों, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए हमारे नेता ने काम किया है और लालू यादव अपने आप में एक विचार है जो गरीबों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वंचितों और अकिलियतों की राजनीति करते हैं। इसलिए आज उनका विचार ही पूरे देश का राजनीति हो गया है और बिहार में बिना लालू प्रसाद यादव का नाम लिए हुए कोई राजनीति नहीं कर पा रहा है। केवल उनका कहता है कि चारा घोटाला, तो हम समझते हैं कि चारा घोटाला से 100 गुना ज्यादा रिशु श्री घोटाला हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार और अभी के वर्तमान एनडीए की सरकार उसमें शामिल है। जांच करे तो नीतीश कुमार भी जेल में जाएंगे और बड़े बड़े पदाधिकारी भी जाएंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये सारे लोग पैसा लेकर और उसको लीपापोती करने में लगे हुए हैं। बिहार की सरकार ने टैक्स लगाने के लिए मैं इसका विरोध करता हूं। नहीं, मैं इसका विरोध पहले भी मैंने कहा था कि स्टेट हाईवे पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये गलत है। अब तक गांव तक टैक्स लगाने की बात चल रही है, जिसका हम सब विरोध करते हैं। आज सुबह बिहार में 38 आरा में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 80वीं जयंती भोजपुर के आरा स्थित श्री कृष्ण चेतना समिति सभागार में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने की, जबकि मंच संचालन संसदीय बोर्ड जिला अध्यक्ष राजेश साहू ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि रामविलास पासवान ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में गरीबों, दलितों, पिछड़ों और समाज के सभी कमजोर वर्गों के हितों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विजय सिंह ने उन्हें दूरदर्शी और बेदाग छवि वाला जननेता बताया। जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान समाज के हर वर्ग के मसीहा थे और उनके बेटे चिराग पासवान भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए सभी वर्गों के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले महीने भोजपुर में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बूथ से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। आरएसएस की रक्सौल इकाई ने रविवार को हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के अवसर पर नगर में भव्य और अनुशासित पथ संचालन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आर्य समाज मंदिर परिसर में आयोजित बौद्धिक सूत्र से हुई, जिसके बाद पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों ने घोष की धुन के साथ शहर के प्रमुख मार्गों पर पथ संचालन किया। संचालन के दौरान अलग अलग चौक चौराहों और मोहल्लों में स्थानीय नागरिकों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिला प्रचारक शिवम सोनू ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन राष्ट्र रक्षा, सुशासन, स्वाभिमान और लोक कल्याण का आदर्श है। उन्होंने कहा कि हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव नई पीढ़ी को शिवाजी महाराज के जीवन मूल्यों, साहस और संगठन शक्ति से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी साल का भी उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने कहा है कि साल 1925 से 2025 तक संघ ने समाज सेवा, संगठन, सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्र निर्माण के अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम के अंत में स्वयंसेवकों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए निरंतर समाज हित में कार्य करने का संकल्प भी दोहराया।
हजारीबाग में अवैध शराबखोरी और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हजारीबाग पुलिस ने बड़े स्तर पर विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर सदर थाना पुलिस पिछले 3 दिनों से 3 रात लगातार छापेमारी कर रही है। अभियान जिला परिषद चौक से डीवीसी चौक, नए और पुराने बस स्टैंड सहित आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है। पुलिस टीम ने कई छोटे बड़े होटल, ढाबों और गुमटियों की औचक जांच की। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से शराब परोसने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। पुलिस ने पूरी छापेमारी की वीडियो और फोटोग्राफी भी कराई ताकि कार्रवाई के पर्याप्त साक्ष्य सुरक्षित रह सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इन इलाकों में अवैध शराबखोरी के कारण शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने से यात्रियों और स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए अभियान को लगातार जारी रखा गया। पुलिस ने होटल और ढाबा संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में अवैध रूप से शराब परोसने या नशा से जुड़ी गतिविधियों की शिकायत मिली तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस भागलपुर में उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। अभीपुर स्थित राज्य जिला कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर स्थापना दिवस का जश्न मनाया और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया। पूरे कार्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद प्रत्याशी जैद हसन, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, राजद नेता शिशुपाल भारती, पूर्व प्रत्याशी रजनीश यादव, डॉक्टर चक्रपन्नी हिमांशु सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल पिछले 30 सालों से सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और गरीब, शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहा है और काम कर रहा है। आज इस 30वां राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस में हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, मुख्य अतिथि जयप्रकाश बाबू का स्वागत करते हुए तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का। और आज के इस शुभ दिन पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने अभिभाषण में कहा था कि हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। और जैसा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम गरीब, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों के अधिकार के लिए राष्ट्रीय जनता दल जिस मजबूती के साथ चल रहा है वो लड़ेगा और संगठन को हम मजबूत करके पूरे भागलपुर जिला से लेके पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करेंगे। और आने वाला दिन राष्ट्रीय जनता दल का होगा, आने वाला दिन हमारे नेता तेजस्वी यादव का होगा। इसी शब्दों के साथ तमाम मीडिया के साथी, तमाम जिला के, भागलपुर जिला, नवगछिया, तमाम लोगों के आए हुए सभी पदाधिकारियों का करता बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। स्थापना दिवस पर हम यही संकल्प लेते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाएंगे, बाबा साहब के सपनों को हम साकार करेंगे। हम सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, सद्भावना और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन कोई भी गरीबों पर अन्याय करेगा, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समाज को तोड़ के नहीं चलेंगे, जोड़ के चलेंगे, लेकिन गरीबों को अपमानित नहीं होने देंगे। यही विचारधारा आदरणीय लालू जी ने चलाया, यही विचारधारा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चला रहे हैं। यही राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा है, इसको हम चलाएंगे। और आज भागलपुर में हमारे तमाम फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।